नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव को धोखेबाज कहने वाले मुकेश सहनी खुद धोखेबाज निकले। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय मुकेश सहनी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। इसके साथ उन्होंने बड़ी घोषणा की थी, लेकिन आज मुकेश सहनी अपने वादों से मुकर गए। मुकेश सहनी ने घोषणा की थी कि वो अपने 26 नेताओं को कोई ना कोई पोजीशन देंगे। मंत्री पद का झांसा भी उन्होंने दिया था, लेकिन अब जब खुद मंत्री बन गए हैं तो विधान परिषद को लेकर भी खुद ही बाजी मारना चाहते हैं। ऐसे में ये धोखा नहीं तो क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से मुकेश सहनी को ठिकाने लगाए जाने के बाद भाजपा ने उन्हें अपना लिया था। खुद के हिस्से की विधानसभा की 11 सीटें और विधान परिषद की 1 सीट भी दी। एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ी वीआईपी के 4 कैंडिडेट चुनाव जीते, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ही चुनाव हार गए। चुनाव के दौरान ही मुकेश सहनी ने एक अनोखी घोषणा कर सबको चौंका दिया, लेकिन अब वे अपनी घोषणा से पीछे हट रहे हैं। दरअसल वीआईपी ने अपने कोटे में आने वाली एक विधान परिषद की सीट के लिए कुल 26 दावेदारों के नाम की घोषणा की थी। मुकेश सहनी ने बजावता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के साथ तालमेल में एमएलसी कोटे की जो 1 सीट मिली थी उसमें दावेदारों के नाम का ऐलान भी किया था। 1 सीट के लिए सहनी ने 15 अक्टूबर 2020 को 26 दावेदारों की लिस्ट जारी की थी। तब कहा था कि इन्हीं 26 चेहरों में से किसी को हम विधान परिषद भेजेंगे। लिस्ट में जितने भी लोग शामिल थे सभी अति पिछड़ा तबके से आते हैं। जानकार बताते हैं कि मुकेश सहनी अपने दल के 26 नेताओं को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। जिन 26 दावेदारों की लिस्ट सार्वजनिक की गई थी, अब उनमें किसी एक को विधान परिषद नहीं भेजेंगे, बल्कि वो खुद इसके दावेदार हो गए हैं। इस तरह से मुकेश सहनी राजनीति के पहले वादे को भूल गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने उन 26 नेताओं के विश्वास को तार-तार कर दिया। जिन अति पिछड़े नेताओं ने उन्हें और उनकी पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, उनकी चिंता छोड़ अब वे खुद विधान परिषद जाने को बेचैन हैं। उन्हें सिर्फ अपने सेटिंग की ही चिंता है, तभी तो उन्हें अब 26 संभावित उम्मीदवारों के नाम भी याद नहीं। मुकेश सहनी अब 15 अक्टूबर की उस घोषणा को याद करना भी मुनासिब नहीं समझते। मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव हार गए। विधान परिषद की जिस सीट के लिए उन्होंने दावेदार की लिस्ट जारी की थी, उसी सीट से सदन जाने को बेताब है। मुकेश सहनी बिना किसी सदन के सदस्य हुए नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, लिहाजा समय सीमा के अंदर विधान परिषद नहीं भेजे गए तो मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। लिहाजा वो भाजपा जेडीयू नेताओं पर दबाव बनाने को लेकर बयान देना शुरू कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने जिन 26 लोगों के नाम विधान परिषद के लिए संभावित उम्मीदवार की सूची जारी की थी, वे सभी नोनिया जाति से आते हैं। मुकेश सहनी ने कहा था कि एक पार्षद सीट पर नोनिया उम्मीदवार को उतारा जाएगा, लेकिन सहनी सबको भूल खुद को आबाद करने में जुट गए। तो 15 अक्टूबर का वो दिन जब मुकेश सहनी ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि अति पिछड़ी जाति से ही मैं एक नेता को परिषद भेजूंगा, लेकिन अब मुकेश सहनी अपने सेटिंग में लग गए हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर वो अभी प्लान सेट नहीं करेंगे और किसी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तो मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा, हाथ धोना पड़ेगा, और मुकेश सहनी ये हरगिज नहीं चाहते। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बड़ा धोखा देने की तैयारी में है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि सहनी की अगली प्लानिंग क्या कुछ होगी। नमस्कार।